दोस्तों, क्या आप यूरोप में काम करना चाहते हो और ऐसे काम करना चाहते हो जिसमें आपको काम भी जल्दी मिल जाए और आपकी कमाई भी बहुत अच्छी हो, और आप जो काम कर रहे हो वही काम करके कम से कम आप 1 लाख रुपए महीना कमा पाओ? तो दोस्तों, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है पोलैंड में। दोस्तों, पोलैंड जो कंट्री है वो शेनेजन एरिया में आती है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन से ज़्यादा है। मतलब 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग पोलैंड में ऑलरेडी रहते हैं। और यहाँ पे ऐसे कुछ काम हैं जहाँ पे अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आपको जॉब मिल सकता है, और अगर आप सिर्फ 6वीं पास हो, 8वीं पास हो या 12th पास हो तो भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि आप कौन से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, जो पोलैंड है वो शेनेजन एरिया में आती है यूरोप के। इसका मतलब ये कि अगर आपको पोलैंड में काम मिलता है तो आप 28 कंट्रीज़ घूम सकते हो वीज़ा फ्री। तो जिन लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक़ है तो आप यूरोप की कोई शेनेजन एरिया वाली कंट्री में काम चालू कर सकते हो। इसमें आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट यही रहता है कि आप 28 कंट्रीज़ घूम लेते हो और यहाँ पे आपकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है। मान लीजिए अगर आप छोटे से छोटा भी काम करते हो, आपके पास अनुभव नहीं है, आपको ज़्यादा इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तो भी आप 750 यूरो या उससे ज़्यादा की कमाई कर लेते हो। पोलैंड की एक्चुअल करेंसी है ज़िलोटी, जो इंडिया के 20 रुपये के बराबर होती है। बट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस मैं आपसे यूरो में ही बात करूँगा। तो पोलैंड में अगर आप छोटे से छोटा भी काम करते हो तो आपकी 75,000 से ज़्यादा कमाई होती है। इनफैक्ट अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो भी आपको पोलैंड में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आप आईटी सेक्टर में हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप सिविल में हो, आप अकाउंटेंट हो या आप नर्स या केयर गिवर हो, तो भी आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है पोलैंड में काम करने में। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियोस अपलोड होते हैं। ये मुझे मोटिवेट भी करता है और इस टाइप के वीडियोस बनाने में। और अगर आपको पोलैंड से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जिस कंट्रीज़ के वीडियोस में ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेस आते हैं, लाइक्स एंड शेयर्स अच्छे आते हैं, उस टाइप के वीडियोस में और ज़्यादा बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने पढ़ाई कम की है और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आपके लिए कौन से जॉब अवेलेबल है, अब उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पोलैंड में है आपके लिए वेयर हाउस वर्क्स। इसके अलावा आप सुपरमार्केट्स में भी जॉब ढूंढ सकते हो। बहुत सारे फैक्ट्री वर्क्स भी रहते हैं तो आप फैक्ट्री में भी काम कर सकते हो। डिलीवरी बॉय के भी बहुत सारे काम रहते हैं, और अगर आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप ड्राइवर के रूप में भी जा सकते हो। पोलैंड में एक डिलीवरी बॉय 2 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा कमा लेता है और एक प्रोफेशनल ड्राइवर 2.5 लाख रुपए महीना आराम से कमा लेता है। इनफैक्ट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर के रूप में पोलैंड में जाते हैं। ये वो लोग रहते हैं जिनके पास थोड़ा अनुभव है ट्रक ड्राइविंग का। अगर आपके पास थोड़ा भी अनुभव है या फिर अगर आप पोलैंड में जाके लाइसेंस बनवा लेते हो ट्रक ड्राइवर का, तो आप ट्रक ड्राइवर के रूप में भी काम कर सकते हो और इसमें आपकी कमाई 3 लाख या उससे ज़्यादा हो जाती है। अब हम वेयर हाउस वर्क्स के बारे में और बात करते हैं। तो ये वेयर हाउस वर्क्स में आपको पैकेजिंग वर्कर का अच्छे से काम मिल सकता है, आपको लॉजिस्टिक सुपरवाइज़र का काम मिल सकता है, इनफैक्ट आपको कुरियर सर्विस में भी काम मिल सकता है। वेयर हाउस सुपरवाइज़र का भी काम रहता है। अभी अगर आप सुपरमार्केट में जॉब ढूंढ रहे हो तो सुपरमार्केट में फूड काउंटर अटेंडेंट, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, हाउसकीपर, स्टॉकर और फ्लोर मैनेजर का भी काम रहता है। तो इन टाइप के काम में भी आप जा सकते हो। इनमें से ज़्यादातर ऐसे काम हैं जिनमें अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आपको पोलैंड में जॉब चाहिए तो आपको सही तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। आपको राइट प्लेटफॉर्म्स में जॉब ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप सही प्लेटफॉर्म में जॉब ढूंढते हो, आपको जॉब कहाँ ढूंढना है वो आपको स्क्रीन में फ्लैश होते हुए दिख रही है वेबसाइट्स। आप इन वेबसाइट्स में जॉब ढूंढ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन और इंडीड से भी बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं, तो आप इन 3 प्लेटफॉर्म को भी देख सकते हो। बट दोस्तों, आपको एक और बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप जैसे ही जॉब अप्लाई करना चालू करते हो तो आपको रिस्पॉन्सेस तभी मिलेंगे जब आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप अकेले इंसान नहीं हो जो उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग फॉर दैट जॉब। तो अगर आपका CV एंड कवर लेटर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप कितने भी साल क्यों ना ट्राई कर लो। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो, एंड यस, उसके चार्जेस भी लगेंगे।
अपार्ट फ्रॉम दिस, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे रील्स भी डालते रहता हूँ, तो आप वो रील्स भी देख सकते हो। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं रहता है लंबे वीडियोस को देखने का, तो आप रील्स देख सकते हो। रील्स में भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो गाइस, अल्टीमेटली आपके पास राइट टूल होना चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए और आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कम से कम रोज़ 1 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप इतना टाइम दे देते हो, आप कुछ महीने तक कंसिस्टेंट रहते हो, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और ये याद रखिए कि आप किसी भी कंपनी में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगले दिन ही उनका रिस्पॉन्स आ जाए। कभी कभार उनका रिस्पॉन्स आपको 10 दिन 15 दिन के बाद भी आ सकता है। इसलिए आपको रेगुलर मेल चेक करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप जॉब्स के लिए अप्लाई भी करते रहिए और रेगुलर मेल भी चेक कीजिए। अगर आप अपनी प्रोफेशनलिज्म और लॉयल्टी अपने CV एंड कवर लेटर में बता पाते हो तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलता है। सो अब मैं आपको लाइव स्क्रीन पर ले जाके बताता हूँ कि पोलैंड में कैसे कैसे जॉब्स चल रहे हैं, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और कहाँ पे आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल बता रहा हूँ ग्लासडोर का। ग्लासडोर पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हो वेयर हाउस जॉब्स में और कंट्री डाला हो पोलैंड और सर्च किया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो DSV नाम से एक कंपनी है, यहाँ पे वेयर हाउस मैनेजर का काम है। इको वाटर सिस्टम्स पोलैंड SP जू, यहाँ पे वेयर हाउस वर्कर का काम है। यहाँ पे देख सकते हो जिमेट्रिक कंपनी है, यहाँ पे भी वेयर हाउस वर्कर का काम है। फिर एस्ट्रा, यहाँ पे वेयर हाउस हैंडलर का काम है। यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर का भी काम है। वेयर हाउस वर्कर के देखिए कितने सारे काम है। ऑपरेशंस में काम है, कस्टमर सर्विस में अगर आप हो तो उसमें काम मिल सकता है। डेटा एनालिटिक्स का काम है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ जिमेट्रिक का। जैसे मैंने जिमेट्रिक पे क्लिक किया, सबसे पहले तो ग्लासडोर वो कंपनी की रेटिंग बताता है। ये ग्लासडोर रेटिंग है, अगर रेटिंग अच्छी है मतलब कंपनी अच्छी है। फिर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी? परफॉर्मिंग वेयर हाउस वर्क्स रिलेटेड टू सर्विसिंग ऑल द कंपनीज कस्टमर्स। ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी आपको, जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके लिए वेयर हाउस वर्क्स रिलेटेड सर्विसिंग करनी पड़ेगी। फिर एक्सेप्टिंग एंड चेकिंग डिलीवरीज टू द वेयर हाउस, जो भी डिलीवरीज आती है उसको चेक करना पड़ेगा कि सही फॉर्मेट में आई है कि नहीं। फिर वर्किंग ऑन फॉकलिफ्ट ट्रक, आपको फॉकलिफ्ट मशीन में भी काम करना पड़ेगा, आपको सिखा दिया जाएगा। वर्किंग विथ वेयर हाउस स्कैनर्स, वेयर हाउस के स्कैनर्स रहते हैं, स्कैनिंग की गन्स आती है तो उससे आप आइटम्स को स्कैन कर सकते हो। रेडीनेस फॉर बिजनेस ट्रिप्स, बिजनेस ट्रिप्स भी आपको मिलेगी, घूमना फिरना भी यहीं पे हो जाएगा आपका। फिर इनको क्या एक्सपेक्टेशन है? मिनिमम आपकी सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब आप 10th पास होने चाहिए। एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऐसे वेयर हाउस वर्क, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। नॉलेज ऑफ वेयर हाउस सॉफ्टवेयर, अगर ये है तो और भी अच्छी बात है। गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओन वर्क, गुड मैनर्स, आपको अच्छे से बात करनी है हर इंसान से। परसेप्टिवनेस, मतलब आपको जो भी समझाया जाए आप एक बार में समझ जाओ। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करना पड़ सकता है तो आपको ये भी हैंडल करते आना चाहिए। व्हाट डू बी ऑफर? स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इन ए डेवलपिंग कंपनी, मतलब अच्छी कंपनी है, डेवलप हो रही है इनकी जो कंपनी है, यहाँ पे आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको इंटरनल ट्रेनिंग्स वगैरह मिलती रहेगी तो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहेगी। ये कंपनी की साइज़ है 50 से 200 एम्प्लॉयज़ है इस कंपनी में पूरी, ये प्राइवेट कंपनी है, ऐसे आपको पता चल जाता है। अब मैं आपको दूसरा कोई वेयर हाउस वर्कर का एग्जांपल बताता हूँ, GKN ऑटोमोटिव का। यहाँ पे वेयर हाउस वर्कर का काम है। अलीमार जॉब्स का, ये अलीमार जॉब्स का काम है, ये वॉर्सो में है, कॉन्ट्रैक्ट काम है, 40 घंटे का काम है, सैलरी निगोशिएबल है और आपको फुल मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। शो मोर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि आपको कंप्लीट ऑर्डर्स की डिलीवरी और पिकअप करना पड़ेगा स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। लोड, पैक, रैप, लेबल और शिप करना पड़ेगा। कंप्लीट डायरी लॉग्स इनटू इन्वेंट्री, तो जो भी चीज़ आ रही है जा रही है उसका आपको लॉग लिखना पड़ेगा, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विथ सुपरवाइजर्स एंड कोवर्कर्स, आपको अपने सुपरवाइजर्स और कोवर्कर्स से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा।
फॉलो क्वालिटी सर्विसेज स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लाई विथ प्रोसीजर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको जैसा बताया जाए आप वैसा करिए, अच्छी क्वालिटी मेंटेन कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, तो आपका यहाँ पे काम बने रहेगा। अब ये आपको एक और काम दिख रहा है स्टॉक कीपर का, ये वेस्टास का काम है। वेस्टास एक कंपनी का नाम है। हैंडलिंग विथ वेस्ट डिस्पोजल, प्रिपेयरिंग मटेरियल आइटम एंड टूल्स फॉर सर्विस टेक्नीशियंस। तो आपको मटेरियल आइटम और टूल्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे जैसा आपको सिखाया जाएगा। सप्लाइंग ऑफिस मटेरियल्स, ऑफिस के जितने भी इन्वेंट्री मटेरियल्स रहते हैं वो आपको सप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हो, आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए, मतलब 10th पास होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको। अगर आपके पास फॉकलिफ्ट का सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आपको ट्रेनिंग दे देते हैं वो यूजुअली। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वेयर हाउसिंग का तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, इस प्रकार से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, आपको प्लेटफॉर्म पता है कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है और आपके पास राइट टूल है जैसे CV एंड कवर लेटर, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। यस, आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। आप जीवन में जो भी काम करते हो उसमें तो आप मेहनत करने को तैयार हो, तो क्यों ना हम इसी डायरेक्शन में मेहनत करें जहाँ पे आपकी कमाई 5 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। और पोलैंड में पहुँचने के बाद आपको और भी कमाई बढ़ानी है तो आप पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का जॉब साइड में कर सकते हो और धीरे से आप ड्राइवर के जॉब में स्विच हो सकते हो। एक ड्राइवर 3 लाख या उससे ज़्यादा कमा लेता है पोलैंड में। एंड गाइस, मैंने आपको जो भी कमाई बता रहा हूँ उसमें ओवर टाइम मैंने इंक्लूड नहीं किया हूँ। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा मिलता है और आपकी कमाई अनुभव के हिसाब से बढ़ती जाती है। अगर आपको अच्छा अनुभव है, काफ़ी सालों का अनुभव है, तो उसके करेस्पॉन्डेंस आपकी कमाई भी बढ़ते जाएगी। एक फ्रेशर को कम कमाई मिलती है, अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो आपकी कमाई अच्छी होती है। अगर आपका 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो आपकी कमाई और भी अच्छी होती है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप पोलैंड में चले गए, मान लो कि अगर आपको कोई जॉब मिलता है, आप वहाँ पे 1200 यूरो समथिंग कमा रहे हो तो आपकी कमाई बढ़ेगी नहीं। आप अगर दिल लगा के काम करते जाते हो तो आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। इनफैक्ट आपकी पोजीशन भी अपग्रेड होते जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आप पैकेजिंग वर्कर के रूप में गए, आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको सुपरवाइज़र के रूप में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर सुपरवाइज़र के रूप में आपने अच्छा काम किया तो आपको मैनेजर बना दिया जाएगा। तो जो आपकी कमाई है वो आपकी पोजीशन के हिसाब से भी बढ़ती जाएगी और आपके अनुभव के हिसाब से भी बढ़ती जाएगी। पोलैंड में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 5000 यूरो से भी ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस डेजिग्नेशन में जा रहे हो और आपको कितने साल का अनुभव है। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो और रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।